गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इससे पीछे की वीडियो में हमने किया था मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा का पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैंने मोल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताने का प्रयास किया। आज हम इस मोल कॉन्सेप्ट के कुछ और पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे ये मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ होती है जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड है, इसका मोलर द्रव्यमान यदि हम ज्ञात करें, मोलर द्रव्यमान, तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना आएगा? सोडियम का कितना होता है? 23। तो सोडियम का एक परमाणु है, तो 23 × 1 प्लस Cl का होता है 35। कितना होता है? 35.5, 35.5। तो यदि हम दोनों को ऐड करते हैं तो इसका जो मोलर द्रव्यमान या मोलर मास आता है हमारे सामने, वो आता है 58.5 ग्राम। तो जो इसका मोलर मास है 58.5 ग्राम, ये किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। यानी कि कहा जाए कि 58.5 ग्राम NaCl में परमाणु संख्या होगी। तो परमाणु संख्या क्या होती है? यानी कि जो हमें पता है कि 1 मोल के अंदर जो परमाणु संख्या होती है 1 मोल में, वो होती है 6.022 या 23 गुना 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर 58.5 ग्राम बराबर क्या है? 1 मोल है। और 1 मोल यानी कि 58.5 ग्राम के अंदर जो परमाणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? 6.023 × 10⁻23। तो ये कब आएगा? जब हमें मोल का फॉर्मूला आएगा। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? W यानी कि वेट बटे में मोलर मास। तो कितनी मात्रा ली जा रही है? 58.5 ग्राम ली जा रही है। यानी कि वेट जो NaCl का वो है 58.5 बटे में NaCl का मोलर मास, मोलर द्रव्यमान भी कितना है? 58.5 है। तो 58.5 से 58.5 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 मोल। यदि किसी भी कंपाउंड का जितना मोलर मास है, उसी मोलर मास के बराबर उसका भार लिया जाए और उसमें परमाणु की संख्या पूछी जाए, तो वो किसके बराबर होती है? 1 मोल के बराबर होती है। जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर किया था कि 9 ग्राम
H2O में परमाणु संख्या होगी। तो पहले हमें H2O का मोलर मास, मोलर द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यानी कि 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है तो 1 × 16, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 18 यूनिफाइड इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि 18 ग्राम H2O में परमाणु संख्या 18 ग्राम के अंदर, यानी कि यदि हम मोल का फॉर्मूला लिखें तो मोल बराबर होगा W यानी कि वेट, पदार्थ का भार, बटे में पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो मात्रा है वो है 18 और इसका मोलर मास भी कितना है? 18। तो ये तो हो जाएगा 1 मोल, और हमें पता है 1 मोल के अंदर परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6.023 × 10⁻23, इतने परमाणु होंगे। परंतु ये कह रहा है कि 9 ग्राम H2O के अंदर परमाणु संख्या होगी। तो बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा फॉर्मूला यही। तो यहाँ पर W की जगह कितना लिया जाएगा? 9 लिया जाएगा। तो 9 बटे में मोलर मास वही रहेगा जल का 18, तो ये है 0.5 मोल, यानी कि 1 मोल में परमाणु की संख्या इतनी है, तो 0.5 मोल में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि परमाणु संख्या हो जाएगी 3.023 × 10⁻23। तो ये मोल कॉन्सेप्ट है। आपको कैसा लगा? इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए और प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।